बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद एस्ट्रोलॉजी पॉइंट। नाज़रीन, आज हम जो करंट इशू है पाकिस्तान का उसके बारे में ये वीडियो करेंगे। ख़ास तौर पे KPK के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने रिज़ाइन कर दिया। क्या वो चले जाएंगे और उसकी जगह जो इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को नॉमिनेट किया, क्या वो KPK का आने वाला वज़ीर आला होंगे? इसके अलावा खान साहब, आजकल जो करंट इशू सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो है अफ़गानिस्तान का हमला पाकिस्तान पे। रात उसने मेरा ख्याल है कुछ 20-25 चेक पोस्ट पे हमला किया मुख्तलिफ जगहों पे, बलूचिस्तान और KPK में। पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब तो दिया, लेकिन क्या अंदेशा नहीं है कि पाक भारत जंग हो जाएगी? भारत भी पर तोल रहा है। जनाब हाँ, इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब MA शहजाद खान, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड एडवोकेट, सारे क्या कहते हैं खान साहब कि क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। देखें, बात यह है, 7 अक्टूबर को मैंने कहा था कि सुपर मून है और 13 अक्टूबर तक अलिफ, आइन, मीम और एस वाले लोग बचे, जिसमें ममालिक भी शामिल हैं, ममालिक कंट्रीज भी। इमरान खान साहब ने 8 अक्टूबर को अली अमीन को फारिग कर दिया। इमरान अहमद खान जो हैं आइन से हैं और फैसला मेरे मुताबिक गलत हुआ, क्योंकि अली अमीन भी आइन से हैं। अली अमीन भी 1/12 के खाने के मालिक हैं। इमरान अहमद खान साहब भी 1/12 के खाने के मालिक। फैसला गलत हुआ, लेकिन ये एक बात इसको मैं आखिर में करूँगा क्या मामला है। अभी दूसरी बात यह है कि इंडिया अलिफ से है, अफ़गानिस्तान अलिफ से है। अब इंडिया ने फिर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को कहा कि यहाँ पे दहशतगर्दी करो। इंडिया अलिफ से है, अफ़गानिस्तान अलिफ से। वही 7 अक्टूबर के बाद से 14 अक्टूबर से पहले ये उसने हमला करने की कोशिश की, झड़पें की। हमला करने की इसकी जरूरत ही नहीं है, झड़पें शुरू की। अच्छा, वो भी अलिफ में है। अब 14 अक्टूबर को तो प्लूटो ने सीधा होना, इससे पहले इन्होंने हमला किया है, झड़प की है, तो वो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे अफ़गानिस्तान को। अब अफ़गानिस्तान को अगर हम देखें तो उन्होंने जो भी हम पे यानी कि झड़पें शुरू की, तो उसमें हमारे 23 जवान शहीद हुए और 29 जख्मी हुए। और जिसके बाद हमने क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी ने, हमने उनके 200 से ज़्यादा ठोके, ठीक है, जहन्नुम वासिल हुए। बिल्कुल। और हमने 21 चौकियों पे कब्जा करके अब झंडा लगाया पाकिस्तान का, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो माफिया मांग रहे हैं, बस हमें छोड़ दें, हम जा रहे हैं। बात ये ऐसे तो नहीं होता ना। हम तो सुन्नत पे चलते हैं, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पे चलते हैं। 1 दफ़ा रोको, 2 दफ़ा रोको, 3 दफ़ा रोको, ठीक है, नहीं तो फिर ठोक दो। बिल्कुल। हमने तो 3 दफ़ा से भी ज़्यादा किया, बार बार चल जाओ, टल जाओ, माफ़ी दे दो, ठीक है। हमने तो बार बार कहा है, बेशक। बस हम तुम्हें छोड़ दो, नहीं टले तो फिर मैं ठोक दी। अब बात यह है कि इंडिया जो है वो पहलगाम जैसे वाक़यात का मास्टर है, पुलवामा जैसे मास्टर है, छोटे पटाखे हमारे मुल्क में लगवाना, वो उसका मास्टर है। जंग का मास्टर नहीं है। उसको हजीमत हुई जब हमसे जंग की, हमने ठोक दिया, रफेल शफेल सारा कुछ वाड़ दिया हमने, ठीक है। अब बात उनको ये नहीं समझ में आ रही, पाकिस्तान जो है वर्गों में 7 सियारों का मालिक है। इसको अल्लाह के हुक्म से कोई भी दुश्मन की मैली आंख नहीं देख सकती। बे से मरकरी है, अलिफ से मरीख है, काफ से फिर मरकरी है, सीन से सैटर्न है, ते से जो है वीनस है, अलिफ से मरीख है, नून से मरीख है। 7 सियारों का बब्बर शेर है पाकिस्तान। और जो इंडिया है वो अलिफ से मरीख, नून से मरीख, दाल से मुश्तरी, अलिफ ये से मरीख, अलिफ से मरीख। वो मरीखों में रहेगा, लड़ाई झगड़ा इसी चक्कर में रहेगा। वो तो अपने मुल्क, ये जो मोदी सरकार है, वो तो अपनी कौम का नहीं है। सिखों के साथ वो जुल्म करता है, मुसलमानों कश्मीर भाइयों के साथ वो जुल्म करता है। वो अगर हम देखें कि इधर यूपी पूरी जो इंडिया है, उसमें मुसलमानों के साथ वो जुल्म करता है। आज अफगानिस्तान गया हुआ वजीर खारजा जी के पता नहीं मुझे क्या दे देगा। और भाई, हमने तुम्हें सारी जिंदगी पाला है, मुल्क पाकिस्तान ने। हम तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते हैं कि यार गरीबों को, इन लोगों को देते रहो, और तुम हमें आंखें दिखाते हो, हमारी थाली में सुराख करते हो। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा छन्ना खाली हो गया है।
तबाह हो गए हो। मोदी ने अपनी माशियत तबाह की, फ्रांस को भी उड़वाया राफेल के हवाले से, और अफगानिस्तान को मिलना क्या है? एंड यही होना है, वो फिर बैठा होगा, माफ कर दो बड़े भाईजान, पाकिस्तान मांगेगा माफी, लेकिन हम ये कहते हैं तुम हमारे है ही भाई, दहशतगर्द फारक करो, हमने दहशतगर्द मारने, तुम मारोगे तो हम मारेंगे। लेकिन उनका वजीर खारजा 7 दिन से बैठा हुआ है, तो बैठा है ना, उसको बाद में समझ आएगी हुआ क्या है। अब ट्रेड बंद होगी और दिल्ली मौजूदगी में ये अटैक करवा, अब ट्रेड भी बंद होगी, सारा कुछ, और वो जंग के दोनों ही मुतमिल नहीं, दोनों ही जंग नहीं ले सकते, हो ही नहीं सकता। बात यह है प्लूटो उल्टा है, अब ये सीधा होगा तो अफगानिस्तान को समझ आएगी। दूसरी चीज़, सैटर्न 29 नवंबर को सीधा होगा, ठीक है, अफगानिस्तान को और अकल आएगी। अभी तो मोदी सरकार मुश्किलात में फंस गई है कि उसको इलेक्शन आने हैं, अब वो बजाय जीत की हार की तरफ जा रहा है। आज की कुछ खबर गर्दिश कर रही है कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के बॉर्डर पे हाई अलर्ट कर दिया गया है, भारत किसी वक्त भी हमला कर सकता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बात यह है कि वो ये चीज़ें कर सकता है, छोटी मोटी हरकत, जंग की तरफ नहीं जा सकता, इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये जंग की तरफ, यानी रेगुलर जंग नहीं होगी। जंग नहीं होगी। अब अली मीन पे मैं आता हूँ। अली मीन के हवाले से ज़रा इस तरह है कि ये जो अली मीन तो ज़ाहिर इस्तीफ़ा खान साहब ने मांग लिया, और वो 14 अक्टूबर से पहले मांग लिया है, तो उसमें ये है कि मैं ये समझता हूँ कि गलत हुआ, लेकिन अब कल गवर्नर फिर बुला सकते, गवर्नर हाउस से फिर ये उनको पैगाम जा सकता है कि आए जनाब, ये रिटर्न आपका ही है, ये साइन आप ही का है, ठीक है, जिससे थोड़ा लंबा हो जाएगा मामला। अब ये लंबा होने का मकसद क्या है? ये टैक्टिक्स हैं, वो इसलिए कि अदारे सुहेल अफरीदी से पूछेंगे, गारंटी दें, आप गारंटी दें कि भाई आप हमारे किसी मामले में मुदाखलत नहीं करें। जब गारंटी मिल जाएगी तो बन जाएगा भाई। ये बात है कि ये जो अफगानिस्तान है, अभी जो भी जाहिर है कि वो बातों में आ गए इंडिया के, और हो सकता है, जो मैं समझ रहा हूँ, 14 अक्टूबर के बाद अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान ही आ जाए कि जी मैं इसमें नहीं था, ये दहशतगर्दों का था, हम भी, जाहिर है उन्होंने सुलह की तरफ आना ही आना। मेरा ख्याल है इसमें चाइना को भी मुदाखलत करना पड़ेगी, अरब कंट्रीज से भी, सऊदीया भी, कतर भी बीच में आ गए है, और वो भी कह रहे हैं कि इस चीज़ में तहम्मुल दिखाएं, लेकिन हमने तो तहम्मुल ही दिखाया है। और मैं ये समझता हूँ कि 14 तारीख से पहले हम तकरीबन जितने भी अफगानिस्तान के दहशतगर्द हैं, जितने भी हैं, वो पता नहीं जो फ्रंट पे होंगे वो जहन्नुम वासिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खान साहब। इसके साथ ही हम नादरीन नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।